हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम आपके लिए लेकर के आए थे सी की प्रोग्रामिंग। और सी की प्रोग्रामिंग में हमने काफ़ी कुछ बेसिक पार्ट कवर कर लिया था। और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए थे ऑपरेटर। और ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेटर का यूज़ क्यों किया जाता है। और ऑपरेटर के टाइप में हम एक टाइप को डिस्कस कर चुके थे, असाइनमेंट ऑपरेटर। आज की क्लास में गाइस हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो चलिए आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए गाइस कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, ये जो स्टार है, स्टार का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। और ये मॉडुलस, ठीक है, और आपका मोड के बाद स्लैश। अब आपके जो प्लस है, प्लस दो नंबर को जोड़ने के लिए यूज होता है, माइनस दो नंबर को माइनस करने के लिए यूज होता है, मल्टीप्लाई दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों ऑपरेटर डिवाइड में यूज होते हैं, ठीक है। जब कभी भी आपको दो नंबर का डिवाइड करना है तो वहां पर आप इन दोनों ऑपरेटर का यूज करेंगे। पर अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 4 को डिवाइड करिए 2 से। तो अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 0। और क्वोशंट क्या आएगा? क्वोशंट आएगा 2। कैसे? 4 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 जा 4, तो 2 2 2 जा मतलब 2 क्या हो गया? क्वोशंट आपका, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया 0, तो रिमाइंडर भी कितना हो गया? 0। अब जब कभी भी आपको डिवाइड करने के बाद आपको अगर रिमाइंडर यूज करना है अपने प्रोग्राम में, तो वहां पे आप डिवाइड के जगह पर यूज करेंगे मॉडुलस का, ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करेंगे जब कभी भी डिवाइड के बाद अगर आपको रिजल्ट रिमाइंडर चाहिए। लेकिन अगर आपको रिजल्ट क्वोशंट चाहिए तो आप वहां पे स्लैश ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। ये दोनों यूज होते हैं डिवाइड के लिए। डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा, अभी प्रोग्राम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ प्रोग्राम लेते हैं और ढंग से समझते हैं। मान लीजिए आपको सबसे पहले एक प्रोग्राम करना है दो नंबर को जोड़ने का। तो इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, और void main। सबसे पहले आप क्या करेंगे? डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब डेटा टाइप आपको डिफाइन करना है। अगर आपको दो नंबर को जोड़ना है तो दो नंबर चाहिए और एक नंबर वो चाहिए जिसमें आप उसको स्टोर करा सके, सम, ठीक है। चलिए तो मैं लिखता हूँ इंट, क्योंकि तीनों मैं इंट लेना चाह रहा हूँ। एक एक्स, एक वाई और एक जेड। एक्स और वाई मेरे दो नंबर हैं और उन दोनों को जोड़ने का काम, फिर स्टोर कराने का काम मैं जेड में कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद लगाइए CLR SCR। ध्यान रखिएगा डेटा टाइप के बाद ही CLR SCR लगाइए, ताकि बेस्ट रहता है ऐसे, ठीक है, एक रूल है, ठीक है। चलिए, अच्छा रहता है अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से करिए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। पहले डिक्लेरेशन करिए, डेटा टाइप डिफाइन करिए, उसके बाद आप CLR SCR लगाइए, ठीक है। अब अपने काम पे आ जाते हैं। तो मुझे पहला नंबर चाहिए, तो मैं लिखूंगा printf एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर। अब मैंने पहला नंबर ले लिया टर्मिनेटर। फिर scanf, मैंने बताया था printf तो सिर्फ एक शो ऑफ होता है, दिखाता है आपको कि एंटर करिए फर्स्ट नंबर। लेकिन जब आप वो फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं तो उसे स्टोर कौन कराता है मेमोरी के अंदर? उसे एड्रेस कौन देता है? वो scanf देता है। और एंड की मदद से scanf में यूज कैसे करते हैं मैंने बताया था। डबल कोटेशन, परसेंट मतलब मोड का साइन, डी, अगर इंटीजर है तो डी, फ्लोट है तो एफ, बाकी फॉर्मेट स्पेसिफायर उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, कॉमा। अब पहला वेरिएबल है एक्स, पर एड्रेस देना पड़ेगा तो एंड एक्स। फिर दूसरे वेरिएबल के लिए काम करिए, printf एंटर द सेकंड वेरिएबल। अब सेकंड वेरिएबल, वेरिएबल लिख दिया मैंने, सेकंड नंबर लिखता हूँ। इसे भी scanf की मदद से रीड करवाइए, %d, एंड बी, सॉरी वाई है। दो नंबर को प्लस करना है और जेड में स्टोर कराना है, तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई।
देखिएगा आप अभी वाई प्लस ऑपरेटर का कमाल। ये आपका जेड है, ठीक है। एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, ये जो दो नंबर आ रहे हैं उनको आप प्लस करवा रहे हैं और प्लस करने के बाद वो वैल्यू जेड में स्टोर हो रही है, ठीक है। तो अब आप प्रिंट जो करवाएंगे वो जेड को ही तो प्रिंट करवाएंगे, तो क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ डबल कोटेशन कुछ स्टेटमेंट लिखिए। तो मैं लिखता हूँ सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू, मैंने अब यहाँ तक तो मुझे चाहिए, ठीक है। अब ये तो मेरा था जो मैं उस पर दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पे, पर मैंने आपको बताया था प्रिंटफ करवाते वक्त फॉर्मेट स्पेसिफायर का भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो जेड है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है प्लस हो करके, ये भी तो इंटीजर ही है, क्योंकि हमने जेड का डेटा टाइप भी ऊपर जो डिफाइन किया है वो इंटीजर ही किया है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, %d, ठीक है। डबल कोटेशन बंद करिए, कॉमा लगाइए, और जिसको प्रिंट कराना है उस वेरिएबल का नाम, तो जेड को कराना है, जेड का नाम लिख दिया। गेट ch स्क्रीन को रोकने के लिए और करली ब्रेसेस। पहले ऑल्ट F9 से चेक करते हैं, कंपाइलर कहता है सक्सेस है जी आपका प्रोग्राम, ठीक है। अब रन करा लेते हैं, कंट्रोल F9, कहता है एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने बोला 8, एंटर द सेकंड नंबर, मैंने बोला 10। देख सकते हैं सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू 18, मतलब प्लस ऑपरेटर ने अपना काम आपके सामने कर दिया था, ठीक है। क्या करा था, दो नंबर को जोड़ के उसका आउटपुट दे दिया था। अब बात करते हैं माइनस ऑपरेटर की, तो सारे कंटेंट तो ऐसे ही चलेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, माइनस ऑपरेटर का यूज़ कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सम की जगह डिफरेंस। तो देखिएगा माइनस ऑपरेटर क्या काम करता है, कंट्रोल F9, कहता है एंटर द फर्स्ट नंबर, वो थोड़ा मिस्टेक NOH हो गया वहाँ पे, सॉरी वहाँ नहीं हुआ, यहीं से हुआ है, 10। फिर एंटर द सेकंड नंबर, मैंने बोला 8, तो आपके हिसाब से आउटपुट 2 आना चाहिए। देखते हैं, तो देख सकते हैं आउटपुट 2 आ गया। माइनस ऑपरेटर ने भी अपना काम बाखूबी से बहुत अच्छा किया है। चलिए अब थर्ड ऑपरेटर का डिस्कशन करते हैं, वो क्या था, मल्टीप्लाई। तो माइनस की जगह क्या लगा दीजिए, स्टार, ठीक है। और अब मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर। चलिए रन कराते हैं। मैंने बोला पहला नंबर 4 और दूसरा नंबर 5, तो 4 5 का क्या होता है 20, तो आउटपुट आना चाहिए 20। देखिए आपके सामने 20 आ गया। अब दो नंबर मैंने आपको बताए थे डिवाइड के लिए, पहले यूज करते हैं स्लैश का, ठीक है। मैंने बोला x को डिवाइड करो y से, मैंने बताया था कि ये क्या करता है, ये क्वोशंट लेता है, ठीक है। डिवाइड होने के बाद जो क्वोशंट निकल करके आता है ये उसको शो करता है। तो कंट्रोल F9, पहला नंबर मैंने बोला 10, दूसरा नंबर मैं बोलता हूँ 2, तो अगर आप 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 5, तो आउटपुट आना चाहिए 5। देखते हैं, देखिए आपको समझ में आ चुका है। अब मोड को भी सीखते हैं, सॉरी मैं मल्टीपल भूल गया था वहाँ पे चेंज करना, आप समझ रहे होंगे मोड। अब यहाँ पे ये क्या देता है, रिमाइंडर देता है, तो रिमाइंडर वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर, ठीक है। चलिए रन कराते हैं। मैंने बोला 20 को मैं चाहता हूँ डिवाइड करना 2 से, अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 2 10 20, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो देख लीजिए, आई होप आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे ये वर्क करता है और कौन सा ऑपरेटर हमें कब लगाना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ तो लिया है, अच्छे से उसके प्रोग्राम्स करेंगे, बहुत अच्छे प्रोग्राम करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड। आपका लॉजिक बहुत अच्छा बिल्डअप होने वाला है अगली क्लास में। तो प्लीज़ इस क्लास को अच्छे से समझ लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपको 2 नंबर का स्वैप करना है, जो मैंने स्वैपिंग का प्रोग्राम आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में समझाया था, असाइनमेंट ऑपरेटर में, वो आपको यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर की मदद से करना है। और वो करना कैसे, आपको प्लस और माइनस ऑपरेटर का यूज़ भी करना है। पहले करना है आपको प्लस और माइनस ऑपरेटर का यूज़ करके, फिर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेटर का यूज़ करके करना है, ठीक है। अब देखिए स्वैप का मतलब एक बार और बता देता हूँ। मान लीजिए आपने x के अंदर 10 वैल्यू ली है यूज़र से और y के अंदर 20 ले रहे हैं, तो जो आपका आउटपुट आएगा आफ्टर स्वैपिंग, जो आप कोड लिखेंगे, आउटपुट जो रिजल्ट पे आपका दिखेगा वो ये दिखेगा, x की जगह 20, मतलब इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और y की जगह 20, ठीक, 20 कह दिया, 10, ठीक है। अब
अगर आप इन्हें प्लस और माइनस ऑपरेटर की मदद से आपको ये करना है, ठीक है। सोचिए कैसे कर सकते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। अगर मैंने x बराबर 2 लिया और y बराबर मैंने 3 लिया, अब मुझे इनकी वैल्यू रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो अगर मैं ये लिख देता हूँ x बराबर, दोनों को जोड़ देता हूँ मैं, 3 में 2 जोड़ूंगा तो कितना होगा 5। x की नई वैल्यू का मैं क्या ले लेता हूँ 5, मतलब x प्लस वाई 5 हो गई। अब y की जो वैल्यू है उसे मैं कर देता हूँ, जो ये देखिए x की नई वैल्यू क्या आ चुकी है, x प्लस 5 मतलब 5, और y की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, y की वैल्यू मुझे चाहिए 2, है ना। क्योंकि स्वैपिंग यही तो है कि x की जो वैल्यू y के अंदर स्टोर हो जाए और y की वैल्यू x के अंदर स्टोर हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, y बराबर ये जो नया वाला x है इसका मतलब है 5, तो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ किसे, पूरा y को, y की वैल्यू है 3 और नए वाले x की वैल्यू है 5, तो x माइनस क्या कर दूँ y, तो कितना हो जाएगा y के अंदर, 5 में से 3 गया 2, तो आप देख सकते हैं y की वैल्यू हो गई 2। अब x की वैल्यू क्या चाहिए 3, तो x इज इक्वल टू x जो कि 5 है, उसमें से ये जो नया वाला y क्या मिला है हमें 2, इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 3। तब आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, थोड़ा सा क्या पूरा ही बता दिया, अब कोड आपको लिखना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये क्लास समझ में आई हो, मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।